Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to open new chapter 9, class 12 biology. This is a strategy for enhancement in food production. ठीक है, तो हम लोग आज पेज नंबर 167 से स्टार्ट करेंगे, है ना। पेज 167 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक ना। इसमें हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है एनिमल ब्रीडिंग लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रीड्स क्या होता है। ओके, तो ब्रीड जो होते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट्स एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन etc. एंड इट इज कॉल्ड ब्रीड। ओके, जैसे जर्सी ब्रीड है, साहिवाल ब्रीड है एनिमल में, कैटल में, और लेघॉर्न ब्रीड है पोल्ट्री में। यहाँ फिगर 2 दे रखे हैं, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि ब्रीड जो है वो सुपेरियर पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, बच्चे होते हैं, और वो अपने पेरेंट्स के ही अलाइक होते हैं इन द फीचर्स इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इवन क्वालिटी की बात करें तो मिल्क की क्वालिटी, मीट की क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे में सिमिलर होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रीड। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ेंगे, होमोजाइगोसिटी पढ़ेंगे, हेटेरोसिस, और उसका दूसरा नाम है हाइब्रिड विगर पढ़ेंगे। आउट ब्रीडिंग में पढ़ेंगे आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सबके एग्जाम्पल एक एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा समझें तो वैरायटी प्लांट के लिए जो ब्रीड होते हैं एनिमल के, वो प्लांट के लिए वैरायटी कहलाते हैं, है ना। तो जैसे सोनालिका है, या कल्याण सोना है, या रत्ना है, जया है धान का, पहले वाले गेहूं का, तो ये सारे हाइब्रिड कहलाते हैं प्लांट में, ठीक है ना। तो ये भी डिसेंट्स है अपने सुपेरियर पेरेंट्स के फॉर देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। तो हम लोग अभी देखने चल रहे हैं इन ब्रीडिंग। पहले देखेंगे कि इन ब्रीडिंग क्या है। तो अगर हम इसमें ये फाइंड आउट किया गया साइंटिफिकली कि अगर रेगुलर मीटिंग कराते हैं प्लांट के सेम वेराइटी में, तो उसमें चांसेस हैं रिडक्शन के क्वालिटी एंड क्वांटिटी का। जैसे मान लीजिए कोई ब्रीड है प्लांट का, मान लो वेराइटी है, कोई है वेराइटी, है ना, वेराइटी मान लो ए है, तो ये F1 हो गया। इसके बाद आपने इनको कल्टीवेट किया, F2 हो गया। एनिमल पे भी लागू होगा, F3 हो गया, F4 हो गया, है ना, F5 हो गया, F6। F बोले तो क्या हुआ? फीलियल जनरेशन, है ना। जो जेनेटिक्स में पढ़े हैं मेंडल चैप्टर में ना, यही है। ये इस वैरायटी का क्या है, या प्लांट भी हो सकता है और यहाँ एनिमल भी हो सकता है। मान लो ब्रीड हो गए, ये हो गया ब्रीड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो देखा गया है कि मेंटेन रहता है, सुपेरिटी इज मेंटेन, सुपेरियो, है ना, रीटी इज मेंटेन्ड। इसके बाद क्या देखते हैं कि जैसे हम इन्हीं को फिर पालते हैं, आगे बढ़ाते हैं या कल्टीवेशन करते हैं एग्रीकल्चर, तो क्वांटिटी और क्वालिटी में कमी आने लगती है। आप सब कुछ करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं समय पे, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड सारा कुछ डाल रहे हैं, इवन दो कि आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। तो इस रिटर्न नहीं मिलने को डिप्रेशन कहेंगे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि आप इसी ग्रुप ऑफ प्लांट को बार बार आपने यूज़ किया, इसी ग्रुप ऑफ एनिमल को बार बार आपने यूज़ किया है, और वो अब आपको उतना रिटर्न नहीं दे रही है, तो इसको कहेंगे डिप्रेशन। एक बात है कि चूंकि एक ही लाइन के सारे हैं, तो जेनेटिकली सब में सेम क्वालिटी ट्रांसफ़र होगी, है ना, तो उसको कहेंगे होमोजाइगोसिटी। इसलिए इनब्रीडिंग जो होता है वो होमोजाइगोसिटी डेवलप करता है। अब ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्वेश्चन आता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ विगर इवन दो फार्मर्स ब्रीडर्स अप्रिसिएट इट लाइक इट। क्यों क्वेश्चन आता है? फिर सुनिए कि इनब्रीडिंग
causes inbreeding depression even though farmers like it, farmers and breeders prefer it. Why? ये क्वेश्चन है, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो क्यों चुनते हैं? तो इसलिए कि ये होमोजाइगोसिटी मेंटेन करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो देसी वैरायटी सुना होगा आपने, जो बाज़ार में कोई छोटा किसान कहीं अलग कॉर्नर पे बैठा होता है, उसके पास थोड़ा सा सामान होता है और वो देसी वैरायटी का होता है। उसकी साइज़ को देख करके आप पहचान जाते हैं कि ये देसी वैरायटी है। उसके बगल में जो बिक रहा होता है हाइब्रिड, वो साइज़ में बड़ा होगा, देखने में चिकना होगा, अट्रैक्टिव होगा, बट जो देसी वैरायटी होगा उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन उसके क्वालिटी जो है वो आपको नोन है और आप उसको प्रीफर कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि टेस्ट के हिसाब से या कंटेंट के हिसाब से आपको ज़्यादा सूट करता है, ठीक ना। तो ये तो हो गई ब्रीड और वैरायटी के अंदर का कहानी। अब देखा गया है कि रिसर्च से फाइंड आउट किया गया है कि 4 के ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं, 4 से ऊपर जाते हैं यहाँ तक ना, तो ये करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये कॉज करेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लॉस ऑफ, जिसको कहेंगे लॉस ऑफ वीगर, लॉस ऑफ VIGOR, फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, है ना। इसको लिखेंगे लॉस ऑफ, व्हाट लिखेंगे, फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। दिख रहा है ना, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। कैमरा को थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, लॉस ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं इसको। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इसको बचने के लिए क्या करते हैं, तो जब कभी भी लॉस ज़्यादा होने लगेगा अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, लॉस जब ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए टेक्निक साइंटिफिकली सजेस्ट किया गया है कि आप रिलेटेड एनिमल ग्रुप में ना क्या करेंगे, इनमें से 6 वाले की, 5 वाले की, 4 वाले की, किसी की भी मीटिंग करा देंगे। मान लो 6 वाले की मीटिंग करा देंगे आप, किसके साथ, इसके साथ करा देंगे मीटिंग। तो यहाँ से मेल पार्ट ले लीजिए और यहाँ से फीमेल पार्ट ले लीजिए। अगर स्टिग्मा स्टाइल की बात करें और आंथर की बात करते यहाँ ले लेंगे, इनके बीच में क्रॉस करा देंगे, तो जो ऑर्गन होगा वो होगा सुपीरियर होगा। कंडीशन क्या है कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए, तो उसको ऐसे समझिए, इसका कॉमन एंसेस्टर ये कहलाएगा, इनका एंसेस्टर ये कहलाएगा, बट ये इनका डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं होगा, ठीक ना। ये डायरेक्ट एंसेस्टर है इनका, इनका डायरेक्ट एंसेस्टर ये है, इनका एंसेस्टर ये है, बट ये और ये इसके डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है। तो इसके अंदर थोड़े सुपीरियर जीन्स हैं, इसके अंदर बहुत ही इन्फीरियर जीन है, तो इसका जीन जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और पोलन के थ्रू कहिए फर्टाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा सुपीरियर, है ना, ओवर जनरेशन, जेन बोले तो जनरेशन F3 से लेकर 2 F6, अब जो भी आएगा सुपीरियर होगा। फिर मान लीजिए कि इन्फिनिटी हो रही है, आप ऐसे समझिए ना कि आप एक धान का पौधा बार बार लगा रहे हैं अपने खेत में, 1 साल उसी का फिर बीज जमा कर लिया अगले साल के लिए, फिर उसको कल्टीवेशन किया, उनका बीज अगले साल के लिए जमा कर लिया आपने, तो 3-4 साल के बाद देखेंगे धीरे धीरे आपके रिटर्न में कमी आ रही है ना। उसका जो अमाउंट होगा पर एकड़ के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से आपको कम मिल रहा है, जबकि आपने खाद पानी हर साल की तरह इसमें भी दिया है, तब भी आपको लॉस हो, क्योंकि जेनेटिकली लॉस है। यहाँ पे खाद पानी देने से कुछ नहीं होगा, जेनेटिकली लॉस होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट में लॉस आएगा। इसी को रिस्टोर करने का तरीका है, आप इसको भी करा सकते हैं, इससे और भी सुपीरियर चाहिए तो इनसे करा लीजिए, इनसे क्रॉस करा लीजिए, तो ये और सुपीरियर मोस्ट, ये वाला जनरेशन यहाँ से अब करेक्ट हो गया। जो जीन का एरर था, होता क्या है कि जो डोमिनेंट एलील होती है ना, वो धीरे धीरे हर जनरेशन बाद में म्यूटेशन होता जाता है ऑटोमेटिकली, और रिसेसिव में कन्वर्ट होता जाता है, जिसकी वजह से ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोडक्ट में रिडक्शन आती जाती है। तो मुझे लगता है कि इनब्रीडिंग आपको समझ में आ गया, होमोजाइगोसिटी समझ में आ गया कि सेम ब्रीड लाइन को मेंटेन करने से जेनेटिकली भी जो क्वालिटी होगी क्रोमोजोम और डीएनए का, वो सेम टू सेम ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, होमोजाइगोसिटी कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोसिस। ये प्रोसेस जो है ना क्रॉस कराने का, इसको कहते हैं हाइब्रिड वीगर या हेट्रोसिस, जो नाम देखा है आपने ना, इसी को, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल्ड, है ना, हेटेरोसिस, है ना। शल नाम के साइंटिस्ट ने ईमेल एंड हेज ने ये दिया था टर्म हेटेरोसिस, ईमेल एंड हेज, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इनब्रीडिंग का। हम लोग देखते हैं जरा सा आउटब्रीडिंग में देखते हैं।
हम देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में 3 तरह डिवाइसेस फाइंड आउट किए गए हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो आउट क्रॉसिंग में हम देखते हैं कि जैसे इसके पहले देखा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए F6 जनरेशन को F3 से या F2 से हमने क्रॉस कराया था, तो उसको कहेंगे आउट क्रॉसिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो यही एक तरह का है, कह सकते हैं आपकी जो आउट क्रॉसिंग डिवाइस है, जिसमें किसी भी जनरेशन का जो करा रहे हैं आप, F1 को करा रहे हैं क्रॉस F4 से करा रहे हैं, और है ना, और F2 को आप करा रहे हैं क्रॉस करा रहे हैं F5 से करा रहे हैं, तो इसमें सुपीरियरिटी आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए ऐसे करेंगे, ब्रीड लाइन या लिखेंगे ब्रीड लाइन 1 या A का इसे ही करा लेंगे। इसका जो सुपीरियर मोस्ट होगा F1 क्रॉस F5 का जो सुपीरियर आएगा, इसके मेल को लेंगे, सुपीरियर होगा इसका मेल ले लेंगे। उसी तरह से अब इसकी कराएंगे शादी यहाँ से, ब्रीड लाइन, देखिए ब्रीड लाइन B होगा। इसमें ही मान लो कि F2 को हमने कराया है F6 वाले से, F6, है ना। तो इससे जो सुपीरियर आएगा, इसका जो सुपीरियर होगा, सुपीरियर फीमेल, अब इन दोनों की शादी करा देंगे, इन दोनों का मीटिंग करा देंगे। देखिए ये 2 ब्रीड लाइन का मीटिंग करा देंगे, है ना। तो इनकी जो मीटिंग होगी, अब ये सबसे सुपीरियर मोस्ट एनिमल होगा ये, है ना, ये सुपीरियर मोस्ट होगा, है ना, ओवर द इंडाइन जनरेशन ऑफ ब्रीड लाइन A एंड ब्रीड लाइन 2, ब्रीड लाइन B। इसलिए F1 to F6 था, इसमें X6 है, तो ब्रीड लाइन B और ब्रीड लाइन A दोनों के जो सुपीरियर प्रोडक्ट होंगे उनका मीटिंग करा देंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग, है ना, क्रॉस ब्रीडिंग। अब इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है हिसारडेल, NCERT के पेज नंबर 168 पे यहाँ लिखा हुआ है हिसारडेल। 168 पे ये वर्ड लिखा हुआ है हिसारडेल, है ना, जिसमें बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम के क्रॉस से ये बनाया गया था। ये हिसार हरियाणा में है और एशिया का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ऊल की अच्छी क्वालिटी के लिए ये एक्सपेरिमेंट करवाए थे, ऊल की अच्छी क्वालिटी के लिए एक्सपेरिमेंट कराए थे। चूँकि लुधियाना एक सेंटर है, हब है वर्ल्ड में ऊल प्रोडक्शन का, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आउट हो गया, जूम आउट हो गया, मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ऐसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, है ना। ये लिखा हमने ब्रीड लाइन A, F1 to F5 करा लिया, सुपर ले लिया, ब्रीड लाइन B, F2 F6 क्रॉस करा के सुपर ले लिया। अब इसमें चुन लेंगे कि जो हर्ड होगा इनका और इनका, इनमें सुपीरियर चुन करके फिर इनकी मीटिंग करा देंगे, तो सुपीरियर मोस्ट एनिमल ब्रीड हमें मिल जाएगा। जैसे हिसारडेल एक एग्जांपल हमने आपको अभी पेज नंबर 168 पे दिखाया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जरा सा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 अलग अलग स्पीसीज, जिसमें तो क्या किया हम लोगों ने, ब्रीड लिया था ना। तो ब्रीड जो होता है स्पीसीज के नीचे का रैंक है, ब्रीड जो है स्पीसीज के नीचे का रैंक है ना। ब्रीड जो है उसके नीचे का रैंक है। तो इंटर स्पेसिफिक, जिस मान लें इसमें करेंगे स्पीसीज A क्रॉस कराएंगे स्पीसीज B, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, स्पीसीज C बनेगा। या लिखा जाएगा अ न्यू, है ना, स्पीसीज। अब इस सब के लिए अलग एक टॉपिक पढ़ना है, इंसेमिनेशन कैसे करते हैं, अगले हिस्से में दे रखा है, ठीक है। स्पीसीज लिखा है मैंने ये बेटे। तो न्यू स्पीसीज, जैसे एग्जांपल में दिया गया म्यूल है, इसमें मेल डंकी है एंड क्रॉस है फीमेल हॉर्स से, हाँ, मेयर से कराई गई है। इसी तरह से हीनी है, HINNY हीनी, इसमें है मेल हॉर्स है और फीमेल डंकी है, ठीक। उसी तरह से जेब्रोंकी, तो इसमें मेल जो है, पहला पार्ट सब होता है मेल का, मेल जेब्रा, और इसकी क्रॉस है डंकी से,
है ना। उसके बाद लाइगर है, LIGER, लाइगर, ये मेल लायन है और ये टाइगर है, टिग्रेस है ना, फीमेल है। और टिगोन है, TIGON, टिगोन, मेल टाइगर और लायनेस, है ना, लायनेस, ये कराते हैं। तो ये नेचुरल देखा गया ऐसा होता है। प्लांट में भी देखा, जैसे सोमेटिक हाइब्रिडेशन कराई गई है, रेफेनोब्रेसिका, है ना, या पोमैटो, ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कराया जाता है। तो रिलेशन सब ऐसे ही एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और मिलते जुलते रिलेशन है, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ये कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इंसेमिनेशन, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पेज नंबर 168 पे है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ दिया है गधे का, म्यूल है, ये देख लीजिए, म्यूल का फोटो है ये, है ना। तो ये लिए कंट्रोल्ड इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में जो पढ़ना है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? तो ये कह सकते हैं आर्टिफिशियली सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक में इंजेक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे जब हम देखते हैं, जो सीमेन होता है वो फ्रोजन फॉर्म में रखा जाता है, क्रायो प्रिजर्व होता है, वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं प्रोसेस को। तो उसमें वो स्टोर रहता है। इससे फ़ायदा यह है कि जब कभी भी कैटल, फीमेल कैटल में हीट पीरियड आती है तो किसान जो है आराम से लेके जा सकते हैं, हमेशा अवेलेबल है। चूँकि बुल जो है हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता, कभी बीमार हो सकता है, कि तबीयत ख़राब हो सकती है बुल की। तो मान लीजिए कि फीमेल में अगर हीट पीरियड आई हुई है, तो हीट पीरियड आई हुई है तो लॉस हो जाएगा, और अवेलेबल नहीं है मेल। तो ये जो सीमेन कलेक्शन होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, फ्रोजन फॉर्म में रखा रहता है, कभी भी अवेलेबल है। जब कभी भी हीट पीरियड आएगी कैटल की, उसको लेके जाएंगे वेटनरी हॉस्पिटल में, और वहाँ पे डॉक्टर जो होगा इंसेमिनेट कर देगा। कैसे करेगा इंसेमिनेशन? तो इंसेमिनेशन वो बड़ा सा पतला सा ट्यूब होता है, और उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से अंदर डाल दिया जाता है। उसमें रबर का ये लगा रहता है, ड्रॉपर टाइप का, वो सक करके खींच लेता है सीमेन को। थोड़ा सा सीमेन चाहिए, 2 से 3 सीसी 4 सीसी सीमेन चाहिए, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट डाल देता है। ठीक है, इसमें फर्टिलिटी के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ये भी बात है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ द क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल इज फेयरली लो, इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, अदर मीन्स आर आल्सो यूज्ड। अब इसके अलावा कह रहा है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET भी एक तरीका है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने करा दिया, इसलिए लिख दिया ना कि वीडियो में तो, वॉइस में तो पता नहीं चला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से इसके पहले जस्ट हमने अभी भी कराई है ना। अब जो कराने जाता है MOET, क्या कहते हैं? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मान लो कि सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं इसको, सुपर ओव्यूलेशन भी कहते हैं। इसमें FSH का इंजेक्शन दिया जाता है फीमेल को, जिससे क्या होता है? मल्टीपल ओवम बनेगा, मल्टीपल, है ना, ओवम बनेगा फीमेल में, इन फीमेल्स बनेंगे, फीमेल कैटल में बनेगा। अब इसको क्या करते हैं? इंसेमिनेट कर देते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, अब इससे क्या होगा? जाइगोट बनेगा, मल्टीपल जाइगोट बनेगा, मल्टीपल जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है या तो 8 सेल स्टेज होगा या +8 सेल्ड होगा। तो उसको पढ़ चुके हैं, ये सब प्रोसेस कहते हैं ZIFT, जिफ्ट कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं जिफ्ट, है ना। तो अभी इसमें से ले करके कैटल के या तो फिलिपिन ट्यूब में या तो यूट्रस में ये डाल दिया जाएगा, है ना। फीमेल कैटल के 8 सेल तक होगा तो फिलिपिन ट्यूब में, और 8 से ज़्यादा का होगा ब्लास्टोमियर, तो उसको यूट्रस में इम्प्लांटेशन कर देंगे, विटामिन का डोज दे देंगे कैटल फीमेल को, और फिर उसको
आराम करने के लिए घर भेज देंगे। तो ये होता है MOET, मोएट कहलाती है। ठीक है, यही कहानी है। तो इसमें तो 8 सेल से ऊपर लिखा ना मैंने, तो हो सकता है मे बी 16 सेल या 32 सेल हो सकता है। ठीक है, तो यूट्रस को कहते हैं मोएट। ओके, अब देखिए बच्चों, ये कुछ लिखा है रिक्वेस्ट एंड सजेशंस, है ना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसके पेज नंबर, ये एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए ये वर्ड यहाँ दिखा मुझे, लाइव स्टॉक, यहाँ वर्ड लिखा। तो लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है, पशुधन कहते हैं हिंदी में। जो कोई भी कैटल आप पालते हैं जिसको सेल करने से आपको पैसे मिलेंगे और आपके हेल्थ को सुपीरियर बनाने में हेल्प करेगा, उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस, घोड़ी या घोड़ा, ऊँट, है ना, ये सारा कुछ इसमें आता है। तो मेरे कहने पर पेज नंबर 165 से लेकर पेज नंबर, है ना, 165 से 167 एंड इसके बाद भी कुछ पेज हैं, अभी नहीं छोड़ रहा मैं आपको, कुछ और भी पेज हैं, है ना, 169, ठीक ना। और यहाँ तक आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक ना, खुद पढ़ेंगे। टू सेल्फ लिखा मैंने, टू सेल्फ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। टू सेल्फ, है ना, स्टडी जो होगी ना, स्टडी इज़ विल बी बेस्ट फॉर यू, है ना, इज़ बेस्ट फॉर यू, बेस्ट रिकमेंडेड, ठीक है ना, फॉर यू। हाँ, इसलिए उसके बाद देन जो क्वेश्चन आएगा, आस्क फ्रॉम मी इस सेक्शन में। ठीक है, इसमें क्या क्या कुछ है, जैसे इसमें है डेयरी है ना, जैसे DAIRY डेयरी है, या पोल्ट्री है, पोल्ट्री POULTRY है, पोल्ट्री है ना। और जो पढ़ना है आपको, बी कीपिंग है, बी कीपिंग है ना, बी कीपिंग है, या फिशरीज हैं, FI, हाँ, फिशरीज हैं। हाँ, ये सब आप एक बार खुद पढ़िए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो मेन है टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा भी हमें इसको नहीं खींचना होता है, ठीक ना। ओके, ये देखिए, अब प्लांट ब्रीडिंग ऐसा ही है। सुपेरियर ब्रीड को, प्लांट के वैरायटी को ऑब्टेन करने के तरीके को प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। जो पहले देखे हैं आप, वही यहाँ भी कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये 10,000 वर्ष पहले, 11,000 वर्ष, 10,000 वर्ष पहले तो एग्रीकल्चर शुरू हुआ था धरती पे, हमारे एंसेस्टर ने शुरू किए हुए थे, है ना। उसके बाद से इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ और आज भी अपनी कंट्री जो है ना, वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है। लाख इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो क्या है, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो फूड चैलेंज को मीट करने के लिए बस एक ही तरीका है कि पैदावार को बढ़ाया जाए, है ना। तो उसके लिए हम जेनेटिक बेसिस पे फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एफर्ट करते रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, है ना। क्या है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब ये होता है कि सुपेरियर अलील्स को, जीन्स को इन टर्म्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ओवम एंड अदर सेल्स के टर्म में इसको कलेक्ट करना होता है। इसके लिए रिसर्चर्स रिसर्च करते रहते हैं कि किस कंट्री में सुपेरियर कैरेक्टर का प्लांट प्रेजेंट है, तो उसका पॉलन ग्रेन वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, मंगाया जाता है। इंडिया में धान की, गेहूं की तो वेराइटीज़ इतनी सारी हैं, पूछिए मत। एक से एक वर्ल्ड क्लास के वीट और वर्ल्ड क्लास के राइसेस इंडिया में प्रेजेंट हैं। और भी कई तरह के प्लांट है, मैं दिखाऊंगा। ये इसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, इस ब्रांच को कहते हैं, है ना। स्पेशली जो भाई क्वालिटी फूड है, ये पेज नंबर 176 पे दिए रखा है और यहाँ लिखा हुआ है बायो फोर्टिफिकेशन वर्ड। तो प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस करने के इस जेनेटिक तरीके को कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें हम प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ठीक, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट एंड क्वालिटी के लिए एफर्ट किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, तो ये सारे इस ब्रीडिंग का पर्पस यही है, बायो फोर्टिफिकेशन जो मैंने दिखाया। इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कई प्लांट के नाम आपको मिलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है विटामिन ए इनरिच कैरट, स्पाइनच, पंपकिन, विटामिन सी इनरिच
bitter gourd, bathua, mustard, tomato, iron and calcium in rich spinach and bathua, and protein in rich beans, broad beans, लबलब, फ्रेंच बीन एंड गार्डन भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसी के थ्रू अचीव किया जाता है। तो जब हम जर्म प्लाज्म कलेक्ट करके लेबोरेटरी में रख लेते हैं, क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको स्टोर कर रखते हैं, फिर हम देखते हैं लोकल प्लांट जिसकी क्वालिटी इन्फीरियर है उसको सुपीरियर बनाना है, तो उसको पहले चुनेंगे, हेल्दी पेरेंट्स को चुनेंगे। फिर हम क्या करें, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैकिंग कहते हैं, इमैस्कुलेशन जो प्रोसेस पढ़े हैं, फिर बैगिंग, BAGGING, बैगिंग, फिर टैगिंग, TAGGING, ये जो पहले सुने हैं। और चैप्टर 2 के पॉलिनेशन वाले टॉपिक में भी मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ढंग से। फिर जेनेटिक्स में भी ये वर्ड है, मेंडल वाले चैप्टर में इमैस्कुलेशन, बैगिंग दोनों वर्ड मिलेगा। तो सारे के सारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो बर्ड होता है, बड़ी मेहनत का काम है ये, साइंटिस्ट जो करते हैं फॉरसेप्स से लेकर के रिमूव करते हैं प्री मैच्योर्ड आंथर को, तोड़ के फेंक देते हैं, और फिर इसको स्टेराइल पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं फीमेल फ्लावर को। फिर जो डिजायरेबल पॉलन हम लोगों ने जहाँ से जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर रखा हुआ है उसका सस्पेंशन बनाते हैं डिस्टिल वाटर में, और ब्रश से या स्प्रेयर से ज़्यादा प्लांट है तो पॉलीथीन हटा करके स्प्रे कर देते हैं स्टिग्मा पे, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन ऑलरेडी रहता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर उसको ग्रो करने देते हैं, छोड़ देते हैं, पॉलीथीन बैग से ढक करके, टैग लगा करके, डेट वगैरह नोट करके छोड़ देते हैं। देखते हैं उसके अंदर ना वो फ्रूट बनना शुरू हो गया। अब जो स्पीसीज जैसी होगी, कोई 2 महीना में फ्रूट दे देगा, पूरा हो जाकर 4 महीना में कि 6 महीना में छोड़ दीजिए, फ्रूट बनने दीजिए। जब फ्रूट बनेगा तो फिर उसके अंदर से सीड निकालेंगे, सीड की डोरमेंसी तोड़ेंगे, और डोरमेंसी तोड़ के उसको ग्रो कराएंगे, और ग्रो करा के अगर अपने ये पर्पस डेवलप किया है कि अमाइनो एसिड कंटेंट एंड क्वालिटी का, तो टेस्ट करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट, जो आपने 2 प्लांट के क्रॉसिंग से जो बनाया है उसको टेस्ट करेगी कि वो प्रोजेक्ट आपका अचीव हुआ कि नहीं, उसमें कंटेंट क्वालिटी अमाइनो एसिड आई कि नहीं आई, है ना। जब आ गई तो फिर इसको गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा आपके प्रोजेक्ट को, जो प्लांट आपने डेवलप किया है उस पर आप सर्टिफिकेट लिख के देंगे कि हम इसमें अमाइनो एसिड दिस अमाइनो एसिड, और इसके अमाउंट के साथ भेजेंगे कि इसके लिए हमने एफर्ट किया है, वीट, राइस, मेज और जो भी रिकमेंडेड प्लांट है इंडिया में, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। तो जाकर के फिर उसी लाइन पे आप डेवलप करेंगे, और फिर आपको ऑथराइजेशन होगा कि आप इंडिया में उसको सेल कर सकते हैं। तो उस बोरियों पे लिखा रहता है, स्पेशली फॉर द स्टेट ऑफ बिहार, यूपी एंड बंगाल एंड सब लिखा रहता है। आप दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते, क्योंकि वहाँ के सॉइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए टेस्टेड होता है प्लांट, ठीक है। तो ये कहानी होती है इसकी जर्म प्लाज्म कलेक्शन वाला। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, ये कराया मैंने 5 स्टेप में। जर्म प्लाज्म ये कह रहे हैं, कलेक्शन वेरिएबिलिटी, इवोल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among the selected parents, selection and testing of the superior recombinant, and testing, release and commercialization new cultivar। जो नया प्लांट अभी बना है उसको न्यू कल्टीवार कहते हैं जी, उसको कल्टीवार कहते हैं, है ना। और जिनसे बना है, जैसे पहला और दूसरा जर्म प्लाज्म कलेक्ट जिस प्लांट से किया गया था, और ये पेरेंट्स जो है ना, इनको कहेंगे कल्टीजन, इनको कहेंगे कल्टीजन, ये दोनों कहलाएंगी कल्टीजन, CUL, कल्टी। ये जनरेट करने वाले हैं, कल्टीवेशन की वैरायटी को जनरेट करने वाले ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैं। और जो नया बना है उसको क्या कर रहे हैं, उसको कहेंगे हम लोग कल्टीवार, कल्टीवेशन के लिए एक न्यू वैरायटी, सुपेरियर वैरायटी, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये 2 चीज़ें देखा हम लोगों ने, एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग हम लोगों ने आज देखा, ठीक है। फिर इसके बाद का जो वीडियो होगा, ये सब वेराइटीज़ और के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह, टिश्यू कल्चर वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा बन रहा है, हाँ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा हर की तरह, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो लेक्चर। आई एम डॉक्टर VK श्रीवास्तव। Blessings.